नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में कर्ण के पास एक ऐसा धनुष था कि जब तक कर्ण के हाथ में वो धनुष हो तो तीनों लोकों के योद्धा एक साथ मिलकर भी कर्ण को नहीं हरा सकते थे। उस धनुष का नाम है विजय धनुष। विजय धनुष का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था और इसका निर्माण तारकासुर राक्षस के पुत्र की नगरी त्रिपुरा का विनाश करने के लिए किया गया था। इसी विजय धनुष पर अपना पाशुपति बाण चलाकर भगवान शिव ने राक्षसों सहित उस त्रिपुरा नगरी का विनाश किया था और उस राक्षस नगरी के विनाश के बाद भगवान शिव ने इस विजय धनुष को देवराज इंद्र को दे दिया था और देवराज इंद्र ने इस अद्भुत और शक्तिशाली धनुष से कई बार युद्ध में असुरों और राक्षसों का विनाश किया था। कहते हैं उस समय असुर देवराज इंद्र से इतना नहीं डरते थे जितना उनके विजय धनुष से डरते थे। उसके बहुत समय बाद जब क्षत्रियों ने भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि की हत्या कर दी थी तो भगवान परशुराम ने पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की सौगंध खा ली थी। ऐसे समय पर भगवान शिव ने भगवान परशुराम को विजय धनुष देवराज इंद्र से दिलवाया था। तब उसी शक्तिशाली विजय धनुष के कारण ही भगवान परशुराम ने बिना किसी की मदद से अकेले ही 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया था। कर्ण भगवान परशुराम का शिष्य था और भगवान परशुराम कर्ण जैसे शिष्य को धनुर्विद्या की शिक्षा देकर बड़े खुश हुए थे। कर्ण झूठ का सहारा लेकर भगवान परशुराम का शिष्य बना था और उसी कारण भगवान परशुराम ने उसे युद्ध के समय धनुर्विद्या भूल जाने का श्राप भी दे दिया था। भगवान परशुराम को लगा कि उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य कर्ण को कुछ ज्यादा ही कठोर श्राप दे दिया और उनको कर्ण पर दया आ गई। उसी समय उन्होंने कर्ण को अपना विजय धनुष दे दिया था। लेकिन कर्ण ने विजय धनुष पाने के बाद कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि कर्ण उसी दिन उस विजय धनुष को इस्तेमाल करना चाहता था जिस दिन रणभूमि में उसका युद्ध अर्जुन के साथ हो और अर्जुन को मार सके। महाभारत युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण कौरवों की सेना का सेनापति था तब उसने अर्जुन से युद्ध करने के लिए पहली बार अपना विजय धनुष हाथ में उठाया था। महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन आमने सामने लड़े थे। कर्ण के पास परशुराम द्वारा दिया गया विजय धनुष था तो अर्जुन के पास मयासुर द्वारा दिया गया गांडीव धनुष था। दोनों के ही तर्कश में सभी तरह के दिव्यास्त्र थे, लेकिन कहते हैं कि कर्ण का धनुष अर्जुन के धनुष से कहीं ज्यादा बेहतर था। गांडीव धनुष अर्जुन के पास कैसे आया और इसे किस तरह बनाया गया, इस संबंध में भी 2-3 तरह की कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं कि दधीचि ऋषि की हड्डी से यह धनुष बनाया गया था, जबकि एक अन्य कथा के अनुसार यह कण्व ऋषि की तपस्या के दौरान शरीर पर दीमक द्वारा बाम्बी बना दिए जाने के बाद उस बाम्बी में सुंदर और गठीले बांस उगाए थे। जब कण्व ऋषि की तपस्या पूर्ण हुई तो ब्रह्मा जी की सलाह पर उस बांस से 3 धनुष बनाए गए, पिनाक, शार्ंग और गांडीव। गांडीव धनुष वरुणदेव के पास था जिसे उन्होंने अग्निदेव को दे दिया था। अग्निदेव ने अर्जुन को दे दिया था, जबकि एक दूसरी कथा के अनुसार खांडव वन में इंद्रप्रस्थ बनाने के दौरान यह धनुष मयासुर ने अर्जुन को देते हुए इसका इतिहास बताया था। यह धनुष और इसका तर्कश चमत्कारिक कहें या कहें कि दिव्य था। अर्जुन के धनुष की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर गए थे। इस धनुष का तर्कश अक्षय था। इस तर्कश के बाण कभी समाप्त नहीं होते थे। कुछ बाण तो लक्ष्य को भेदकर वापस लौट आते थे। यह धनुष देव, दानव तथा गंधर्वों से अनंत वर्षों तक पूजित रहा था। वह किसी शस्त्र से नष्ट नहीं हो सकता था तथा अन्य लाख धनुषों का सामना कर सकता था। जो भी इसे धारण करता था उसमें शक्ति का संचार हो जाता था। अर्जुन इस धनुष के बल पर पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र और ब्रह्मास्त्र छोड़ सकते थे। विजय धनुष धारण करने के कारण कर्ण को विजयधारी कहा जाता था। कर्ण का धनुष अर्जुन के धनुष से इसलिए श्रेष्ठ था क्योंकि जब वे तीर चलाते थे और उनका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था तो रथ पीछे कुछ दूरी तक खिसक जाता था। उस वक्त श्री कृष्ण कर्ण की बहुत तारीफ करते थे।
जब अर्जुन तीर चलाते थे तो कर्ण का रथ बहुत पीछे तक खिसक जाता था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि मेरे तीर से कर्ण का रथ बहुत दूर तक चला जाता है, जबकि उसके तीर से मेरा रथ कुछ कदम ही पीछे जाता है, फिर भी आप मेरी नहीं उस कर्ण की तारीफ क्यों करते हो? इस सवाल के जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे रथ पर हनुमान जी स्वयं विराजमान हैं और मैं भी बैठा हूँ। फिर भी कर्ण के तीर में इतनी क्षमता है कि वह हमारे रथ को कुछ कदम पीछे धकेल देता है। सोचो, यदि हनुमान जी और मैं इस रथ से उतर जाएं तो क्या होगा? अर्जुन उनकी बात समझ जाता है। कृष्ण ने यह भी कहा था कि जब तक कर्ण के हाथ में उसका विजय धनुष है, तब तक तीनों लोकों के योद्धा एक साथ मिलकर भी कर्ण को नहीं हरा सकते हैं। कर्ण के विजय धनुष में बहुत सी ऐसी खूबियां थी जो अर्जुन के गांडीव धनुष में नहीं थी। विजय धनुष एक ऐसा धनुष था कि किसी भी प्रकार के अस्त्र या शस्त्र से खंडित नहीं हो सकता था। इससे तीर छूटते ही भयानक ध्वनि उत्पन्न होती थी। कहते हैं कि कर्ण का विजय धनुष मंत्रों से इस प्रकार अभिमंत्रित था कि वह जिस भी योद्धा के हाथ में होता था, उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा अभेद घेरा बना देता था जिसे भगवान शिव का पाशुपतास्त्र भी नहीं भेद सकता था। मंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण उस विजय धनुष पर जिस भी बाण को रखकर चलाया जाता था, उस बाण की ताकत उसकी वास्तविक ताकत से कई गुना बढ़ जाती थी। कहते हैं कि किसी धनुष के प्राण उसकी प्रत्यांचा में होते हैं और विजय धनुष की प्रत्यांचा इतनी मजबूत थी कि उसे दुनिया के किसी भी अस्त्र और शस्त्र से नहीं काटा जा सकता था। कर्ण और अर्जुन का भयानक युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था, बल्कि अर्जुन के सारे प्रयास विफल होते जा रहे थे। ऐसे में श्री कृष्ण ने एक कीचड़ भरे गड्ढे की ओर अपना रथ मोड़ दिया। कर्ण के सारथी शल्य ने भी अपना रथ उस रथ के पीछे पीछे चला दिया। कर्ण के रथी को वह कीचड़ का गड्ढा नहीं दिखाई दिया और उसका रथ उस गड्ढे में फंस गया। तब कर्ण अपने धनुष को रथ में ही छोड़कर गड्ढे में फंसे रथ के पहिए को निकालने लगा। बस यही वक्त था जबकि कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने निहत्थे कर्ण पर तीर चला दिया। भगवान श्री कृष्ण इस बात को जानते थे कि यदि यह मौका चूके तो फिर अर्जुन को बचाना मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने यह कठिन फैसला तुरंत ही लिया, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। वैसे भी सबसे पहले तो युद्ध के नियम कौरवों ने ही तोड़े थे, निहत्थे अभिमन्यु को मारकर। दोस्तों, आशा है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज्ञान मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।